अभी मुझे इसमें ये भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने हैं? जब इंडिया के अंदर कोई एग्जाम लीक हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग एक जुडिशियल बेंच बनती है और उसके द्वारा डिसीजन दिया जाता है। तब कोई नहीं पूछता कि इस जुडिशियल बेंच के अंदर कोई स्टूडेंट था या नहीं था, क्योंकि डिसीजन देना ये जुडिशरी का काम है और जुडिशरी के अंदर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, किसी प्रकार का कोई जातिवाद या वर्गवाद नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश की जाती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि आर्टिकल 341 के अंदर जो SC कैटेगरी की लिस्ट होती है उसके अंदर सब कैटेगरी बनाई जाएंगी, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी। इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट आपको OBC के अंदर देखने को मिलता है जो 1992 में इंदिरा साहनी केस के बाद ऑलरेडी लागू है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि SC कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शायद वर्तमान में रिजर्वेशन की आवश्यकता ना हो और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको वास्तविकता में रिजर्वेशन की आवश्यकता हो। तो जिसको वास्तविकता में आवश्यकता है वहां तक रिजर्वेशन की पहुंच पाए, यही इसके पीछे का मेजर मोटिव है। रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन उसके अंदर परसेंटेज बेस रहेंगे, जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनको ज्यादा मिलेगा। ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले वो लोग जिनको रिजर्वेशन का लाभ कभी नहीं मिल पाया उनको भी इसके बाद इसका लाभ मिल पाएगा। इसके अंदर होने वाले क्लासिफिकेशन को राज्यों के द्वारा किया जाएगा, ऐसा भी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ही लिखा हुआ था।